साधारण सा सैनिटरी पैड अगर आप घर घर जाके देने का काम करें तो मैं गारंटी ले रहा हूँ उस घर में आप बीमारी को दूर भगाने का काम करेंगे। इतनी लेडीजों को पता नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रही हैं, इन्फेक्शन यूट्रस में हुआ है, दवाई खा रही है, पता चले लीवर और किडनी फेल हो रहा है। तो इन सब चीजों से बचने का एक बहुत ही सुगम और बहुत ही सरल तरीका हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है और आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी परिवार हमारे साथ जुड़ा है उनके घर में किसी फैमिली डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस संस्था में जो लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कमाई अस्पताल में ना जाए, हमारी गाड़ी कमाई डॉक्टर के घर ना जाए, हमारे बच्चे फैमिली परेशान ना हो, क्योंकि एक आदमी अगर बीमार पड़ा हॉस्पिटल में गया तो पूरा घर परेशान होता है नहीं होता है ना, तो ये ना हो इसी के ऊपर ये संस्था काम करती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये संस्था सभी को फ्री करती है कि आप हमारे स्वास्थ्य रक्षा के जितने भी टेक्नोलॉजी है उनको सीख लीजिए और इसमें कोई पढ़ाई कोई एजुकेशन कोई उम्र माने नहीं रखती। आप गरीब हैं अमीर हैं घर में पैसा है नहीं है कुछ नहीं माने रखता, केवल सीखते जाइए, लोगों को बताते जाइए। काम ये प्रोडक्ट करता है, काम ये मशीनें करती हैं, काम ये ब्रासलेट करता है और नाम आपका होता है। समझ आ रहा है ना? वो गाना सुने होंगे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस हमने एक जीवन में एक काम किया कि एक सही संस्था के साथ आज से 18 साल पहले मैं जुड़ा, लोगों को बताता गया। आज पूरे हिंदुस्तान में बल्कि 4-5 कंट्री विदेश में मेरे साथ लगभग 2.25 लाख लोग जुड़ गए। और अगर कोई चीज में ताकत ना हो, दम ना हो, प्रोडक्ट में ताकत ना हो तो हम किसी को 2-4 बार जोड़ सकते हैं, बार हमेशा के लिए। 18 साल से लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो ये बहुत ही अद्भुत अपॉर्चुनिटी है। और आप सभी को बताऊं ये सबके सामने आती भी नहीं है, बड़ी ईश्वर की कृपा है, आप सभी के ऊपर मेहरबानी है ऊपर वाले की कि आज आप सभी को सुनने देखने और जानने का मौका मिला। पहली चीज स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में हमें काम करना है, हेल्थ के सारे चैलेंजेस को सीखना और समझना, उसके लिए हम सभी तैयार हैं। आप कैसे बड़ा पैसा कमाएंगे, कैसे बड़ा अपने परिवार का भविष्य बनाएंगे, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सहयोग करती है। आपको केवल उसको देखना है, समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे बताया जाए आप करते जाइए, आप सब इसमें कामयाब हो सकते हैं। इसमें कोई माने नहीं रखता कि किस उम्र के हैं, किस धर्म के हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, या रिक्शा चलाने वाला भी करोड़पति बना है। तो ये बहुत ही अद्भुत प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज, पूरे विश्व में जहां भी चाहे इस व्यापार को आप कर सकते हैं एज ए हेल्थ एडवाइजर, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे हमारी संस्था का अपना ऑफिस ना हो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, सऊदी, जहां भी करना हो आप वहां पे करके अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य कर सकते हैं। मैं इस संस्था से जुड़ने की जो हमारी वजह थी, हमारे बचपन में घर में पापा को कैंसर हुआ और खत्म हो गए। उसके बाद हम एक इंश्योरेंस एजेंट थे, मैं कभी इस तरह डॉक्टर था ना कोई जानकारी थी। और उसके तुरंत बाद हमारी माता जी को हार्ट अटैक पड़ गया, शुगर भी था, पापा को भी मम्मी को भी। तो जब हार्ट अटैक पड़ा तो डॉक्टर ने बोला कि इनको बाईपास सर्जरी कराना है। डॉक्टर बताते हैं और अनाड़ी आदमी के पास केवल एक ही रास्ता होता है, जो डॉक्टर बोल दिया वही करना है। ऐसा होता ही नहीं, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है। जैसे डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना है, 70,000 रुपए लगेंगे। अब घर में अगर 70,000 ना हो, या ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको 70,000 देने वाला कोई नहीं होता है। तो मेरी ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि पापा की बीमारी में कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं बचा था जिससे हम कर्जा न ले लिए हूँ। उसके बाद बहन की शादी करनी थी, जो खेत बाड़ी था वो भी गिरव रख दिए थे। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा नहीं बचा था जिससे 70-80 हजार
कर्ज लेकर के अपनी माता जी का ट्रीटमेंट कराते। इस मजबूरी में थे कि हम क्या करें। उस समय संस्था से मेरा परिचय हुआ। हमारे ग्रेट अपलाइन है मनीष शर्मा जी जो बनारस से हैं, उन्होंने इस संस्था से मेरा परिचय कराया और मुझको बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा की संस्था है जो बिना ऑपरेशन, बिना दवाई, बिना खून निकाले सभी बीमारियों की जांच और उसका इलाज करती है। आप एक बार चल के देखिए। तो जब इस संस्था से मैं जुड़ा नहीं था तो मेरा केवल एक ड्रीम था कि हम अपनी मम्मी को इस संस्था से ठीक करेंगे। ये देखने के लिए हम दिल्ली गए उनके साथ, वहां जाके देखे। फिर आकर के कानपुर में, मैं कानपुर से हूँ, आकर के कानपुर में हमने एक छोटा सा ऐसा ही हेल्थ सेंटर बनाया और उसमें लोगों को पर्चे बांटते थे और मेरे पास चलने के लिए केवल साइकिल थी, क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि मोटरसाइकिल भी लेना। आज से 20 साल पहले कोई सपना ही नहीं था और 20 साल पहले इतनी मोटरसाइकिल भी नहीं थी। खाली राजपूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी 20-25 साल पहले, तो वही था, कभी जरूरत ही नहीं थी। तो पहले सबसे पहले अपनी माता जी का हमने इससे इलाज किया, ठीक किया। लगातार 3 महीना फूड सप्लीमेंट और थेरेपी का इस्तेमाल कराया। जिस डॉक्टर ने लिखा था कि इनको ऑपरेशन करना है, 3 महीने बाद उसी डॉक्टर ने बोला कि अभी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। इसके प्रोडक्ट और इसका फूड सप्लीमेंट और पूरा थेरेपी का यूज कराने के बाद सबसे पहले हमने अपनी माता जी का ऑपरेशन बचाया और वो उसके बाद 12 वर्ष स्वस्थ जीवित रही, कोई समस्या नहीं हुई। और जिस डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना है, हमने उनके मरते दम तक ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी और अचानक लंग्स इंफेक्शन में उनका देहांत हुआ। तब से हमें संस्था का विश्वास हुआ, धीरे धीरे काम करते गए। विदेश जाने का मौका मिला तो पहले समझ में आया हम लोग इंडिया में अभी भी बड़ी विडंबना है कि आदमी कमाने का 2 या 3 रास्ता जानता है। पहला रास्ता बढ़िया पढ़ लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, है या नहीं। दूसरा रास्ता अगर सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट कर लो। तीसरा रास्ता अगर पूंजी है तो दुकान खोल लो, जैसी पूंजी वैसी दुकान खोल लो। अब जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं होगा तो शर्मा जी की तरह इतनी बड़ी दुकान नहीं खोल सकता, खोल पाएगा। वो चाह भी रहा है लेकिन नहीं खोल पाएगा। क्यों? खोलने के लिए आपके पास करोड़ों रुपए चाहिए, जमीन लेना, दुकान बनाना, ये करना। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब पहली बार इंटरनेशनल हमने जाके देखा, इस संस्था में जितने लोग जुड़े हैं, एक पैसा भी नहीं लगाए। अब कमा कितना रहे? करोड़ों रुपए महीना। 1 रुपए भी इस संस्था में नहीं लगाए। 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ महीना कमा रहे हैं। जिन गाड़ियों को देखने और छूने की हिम्मत नहीं होती थी, वो गाड़ियां इस संस्था ने वहां पे बांटा। हमारे सामने 2007 की बात है, हर साल बढ़ता है। कंपनी ने 350 लोगों को BMW कार बांटा जो इसके कार्यकर्ता थे। जिन लोगों ने स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम किया था, अपने अपने क्षेत्र में मेहनत किया था, प्रशंसनीय कार्य किया था, 350 लोगों को BMW कार, जो कि उस समय 65 लाख की आती थी। हमने कहा गजब कंपनी है। कम से कम 150 लोगों को पानी का जहाज, हवाई जहाज, ये सब गिफ्ट किया है। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम हैरान हो गए। हमने कहा यार हम लोग मोटरसाइकिल खरीदने सोच नहीं रहे, यहाँ लोग हवाई जहाज बांट रहे हैं, कंपनी फ्री में बांट रही, लोग ले रहे। वहीं पे हमने अपना एक सपना बनाया कि अगर ये चीजें मेहनत करके ली जा सकती है और रुपए की कोई जरूरत नहीं है और दुनिया में लोग इसको ले रहे हैं, तो मैंने कसम खाया कि मैं जरूर लूंगा। और वहां से इंडिया आया। पहली बार मेरे को चाइना और थाईलैंड जाने का मौका मिला। उसके बाद इंडिया आए, जानकारी कुछ नहीं थी। धीरे धीरे करते गए। थोड़े समय बाद मम्मी भी ठीक हो गई। घर में मम्मी का एक सपना हुआ कि बेटा जितने लोग कर्जीदार हैं इनको फ्री करो, हमारे दिमाग खाए रहते हैं। तो 2-3 साल मेहनत किए, करीब 18-19 लाख का कर्जा था, नात रिश्तेदारों का, बैंक का, वो सब छुड़ाए। उसके बाद हमने मोटरसाइकिल खरीदा। तो वहां से हमारे परिवार में थोड़ा रोशनी शुरू हुई, धीरे धीरे चेंज होता गया। 2010 में हमने पहले स्विफ्ट डिजायर कार खरीदा था, यांस के पूरे पैसे से इंस्टॉलमेंट में।
उसके बाद 2011 में हमें BMW अवार्ड मिला चाइना में। गरीबी इस हालत की होती है कि मेरे को कार अवार्ड मिला था, लेकिन हमने उसका पैसा ले लिया था कि हमने कहा चलो घर बनवा लो, पता नहीं दोबारा फिर मिले ना, रहने के लिए जीवन भर घर हो जाएगा। हमने उस पैसे से आकर के अपना घर बनवाया और एक दूसरी कार इनोवा ले ली थी 14 लाख रुपए, क्योंकि हमारे यहाँ BMW अवार्ड जो है करीब करीब 30 लाख रुपए मिलता है। हर व्यक्ति यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कार खरीदने के लिए कंपनी 30 लाख रुपए सबको देती है जो लग के काम करता है। तो हमने जब मेरे को 30 लाख मिला तो 14 लाख की गाड़ी ली, 16 लाख मकान में लगा दी और उसके बाद चलने लगे। फिर मन में था कि नहीं अभी तो एक बड़ी गाड़ी लेना है। दिन कहते ना जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं सपने बढ़ते जाते हैं। फिर मैंने 2015 में नई ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर खरीदा और उससे काम और बड़ा, लोग जुड़ते गए, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को जानकारी देना, ऐसे कार्यक्रम मेरा बढ़ता चला गया। और दोस्तों 2015 में फॉर्च्यूनर लिया, उसके बाद 2017 में हमने ऑडी ऑटोमेटिक कार खरीदी। अभी मेरे पास 5 कारें हैं और अभी लास्ट ईयर मैं डायरेक्टर बना था तो मेरा सपना था कि मेरे को BMW लेना है। तो 1,40,00,000 की गाड़ी है, मैंने अभी 10 महीना पहले 8 महीना पहले खरीदा है। तो ये मेरा साइकिल से और सबसे बड़ी खुशी की बात आप सभी को मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ कि इस यात्रा में केवल मैं अकेला नहीं था। आज हमें इतनी खुशी होती है, हमारे साथ जुड़े लोग करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जो विदेश जा चुके हैं। 10,000 लोग ऐसे हैं जो विदेश जा चुके हैं। जब भी टूर पॉलिसी आती है 400-400, 500-500 आदमी विदेश यात्रा करता है। और इस दौरान पिछले 18 सालों में अभी जो मैं लास्ट इंडोनेशिया गया था अगस्त के महीने में, तो मेरी 58 बार विदेश यात्रा हो चुकी है। 58 कंट्री मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है और उसमें पूरा यूरोप, फ्रांस, पेरिस, जर्मन, इटली, लंदन, लॉस वेगास, सैन फ्रांसिस्को, ये सब घूमा। इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, रशिया, बांग्लादेश, ऐसे करके 58 देश की यात्रा। मैं गारंटी से लिखता हूँ कि एक प्रधानमंत्री अपने पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में या एक मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 58 देश नहीं गया होगा, और गया होगा तो अपने काम से गया होगा, मेरी तरह घूमने नहीं गया होगा। आज हमारी वाइफ 10 कंट्री घूम चुकी है, हमारी बेटी घूम चुकी है, बेटा घूम चुका है। डे बाय डे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। तो जो 3 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसमें से 10,000 लोग विदेश यात्रा कर चुके हैं। उसमें से सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो पैदल फटेहाल नंगे पैर आए थे, जिनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे। आज वो सब लोग अपनी अपनी लग्जरी कार लेके घूम रहे हैं। हमारी टीम में लोग अभी क्या कि अल्टो, वैगनआर खरीदने में शर्म करते हैं कि हम लोग को बड़ी गाड़ी लेना। इतना सोच और इतनी इनकम लोगों की बढ़ती गई। उसका एक कारण है, ये इंडस्ट्री कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे आप सीखते हैं, सीखने के बाद काम करना शुरू करते हैं, जिस घर में जाइए उस घर में बीमारी, जिस घर में जाइए उस घर में बेरोजगारी। और ये संस्था भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व के जिस कंट्री में गई है उस कंट्री के सरकार के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। कोई काम अपने मन से नहीं करती, जिसकी वजह से जहां जहां इसने झंडा गाड़ा है, हिंदुस्तान में आज 20 साल हो गए और जबरदस्त तरीके से पूरे इंडिया में काम कर रही है। तमाम कंपनियों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसमें क्यों नहीं आती? क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले अप्रूवल ले करके, जब गवर्नमेंट का परमिशन होता है, हमारा एक एक प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है और सरकार ने उसको जब बोला तब इन्होंने उसको किया है। आप सभी को बता दें, हमारा एक प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने अप्रूवल रखा गया कि हम लोग यूट्रस कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर के बचाव पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने जो हमारा सैनिटरी नैपकिन है उसको GST फ्री कर दिया और हमारी कंपनी ने भी उसको GST फ्री कर दिया
कि अगर इतना बेहतरीन चीज है और किस तरह से आप इस पे काम कर रहे हैं और पिछले 5 साल से बेहतरीन तरीके से जीएसटी फ्री ये प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा, हम लोग दे नहीं पा रहे। बॉम्बे वगैरह में ये पोजीशन है कि नॉर्मल महिलाएं काम करके, आप लोग अभी जब सिस्टम में आएंगे पता चलेगा सर, एक लेडीज गोल्ड लाइन कंपनी के रैंक का 2 कार मेंटेन कर रही है, 10 कंट्री टूर जा रही है, अपने भी जा रही है, हस्बैंड को भी लेके जा रही है, और खाली एक प्रोडक्ट सैनिटरी नैपकिन के ऊपर काम करके, बस क्या है कि हमें घर घर उसको देना है। आपको ठानना है कि हर घर में जाके दिखाना है, बताना है। बिलीव मानिए 1000 रुपए का सैनिटरी पैड जिस महिला ने भी डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, वो महिला हर महीने 50,000 रुपए महीने कमा सकती। हर महीने लोग पैड यूज करेंगे, हर महीने आपके घर में पैसा आएगा। दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है इस संस्था के साथ में, आप सभी लोग बिहार में, यूपी में, बंगाल में, झारखंड में काम करके पूरे विश्व का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये संस्था आपको डायरेक्ट एक मालिकाना हक देती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल रॉयल्टी। हम सभी को बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। ऐसा सिस्टम बना है कि लोग चाइना में मंजन कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैड यूज कर रहे हैं, अमेरिका में सप्लीमेंट खा रहे हैं, लंदन में लोग क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, और पैसा आप लोग की घर आएगा। इसको कहते हैं रॉयल्टी, और ये बहुत बड़ा पैसा आता है, छोटा मोटा नहीं आता है। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है तो आप ये समझ लीजिए 2-2, 3-3 आईएएस की सैलरी रॉयल्टी के रूप में आएगा, तो मोटा पैसा आता है यहाँ पे। और मैंने दोस्तों सबसे बड़ी बात, पिछले 18 वर्षों में कोई साल मेरा ऐसा नहीं गया है कि जैसे इस साल मैंने जो भी इनकम किया है अगले साल मेरा इनकम बढ़ा है। ये बढ़ते बढ़ते पूरे 18 साल में एकदम एक्सट्रीम पे है समझ लीजिए, और हर साल ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। पहली बात, अगर आप 10 से 20 लोग यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तो हम कामनी मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हेल्थ एडवाइजर की ट्रेनिंग है हम वो पटना में ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप लोगों को सीखना और काम करना और आसान कर देंगे। दूसरी चीज, अभी कल की डेट में हमने प्लान किया है, ये जो बापू सभागार में गए थे देखे, बड़ा अच्छा लगा है,